नमस्कार दोस्तों। धनतेरस एवं दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे धनवंतरी कुबेर जी महाराज की कृपा हमारे घर पर बनी रहे तथा माँ लक्ष्मी हमारे घरों में वास करें। हमें ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ नाराज हो जाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें उस दिन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन आपको अपने घरों में 2 रुपये का धनिया अवश्य लाना चाहिए। यदि आप अपने घर में धनिया लाते हैं और उसे गुलाब के इत्र के साथ थोड़ा सा भिगो देते हैं तथा उसे पूजा पाठ के दौरान अपने सभी घरों में छिड़क दें, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कुबेर जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान जो धनिया बच जाता है उसे अपने पास रखें और अगले दिन किसी गमले में जरूर लगा दें, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध कुबेर जी महाराज से ही जुड़ा हुआ है। और जहाँ धनवंतरी की कृपा हो गई, उस घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, मिट जाती है, दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन हमें 5 फलों को अपने पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आपके पास सेव, केला, सिंघाड़े, अमरूद व सीताफल हैं तो इन फलों को श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप सीताफल भी ला देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इन फलों में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। सीताफल माँ को अति प्रिय है। पूजा पाठ करने के बाद से इन फलों को अपने घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटकर खाना चाहिए। उसके उपरांत ही भी भोजन करना चाहिए। भोजन में आपको खीर अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी जी को खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो माँ इससे प्रसन्न होती हैं। और जब माँ प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में प्रसन्नता आती है और आपके घर में गरीबी को मिटा देती हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनके मुख से ही लहसुन और प्याज की भी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप उस दिन लहसुन और प्याज का उपभोग करते हैं तो ये बहुत ही गलत माना गया है। इसलिए हमें लहसुन और प्याज के प्रयोग से उस दिन बचना चाहिए। इस दिन हमें कम से कम इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, पीला रंग को स्वर्ण माना गया है, इसलिए हमें पीला चावल, पीला खीर तथा कढ़ी पकौड़े जरूर बनाना चाहिए। इससे धन्वंतरी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन सी 7 गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर कर देते हैं और ऐसा करके हम हर बार अपने आप को कोसते हैं। तो दोस्तों, उन गलतियों को जान लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, इस दिन हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि माँ उस दिन हर घर में जाती हैं, हर घर में अपना स्थान देखती हैं और जिस घर में ये सब बनता है माँ उस घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती हैं। इसलिए हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यदि आपको बाल धोना ही है तो एक दिन पहले धो लें। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक वस्तु को किसी और को नहीं देना चाहिए दोस्तों। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो इस सामान को यही नहीं उठा के किसी और को दे दिए। ऐसा करने से हमें बचने चाहिए। अपने घर पे जिस झाड़ू की हम लोग पूजा करते हैं उस झाड़ू को किसी को न दें, उसको छुपा कर उत्तर दिशा में रख लें। तथा इस दिन भूल कर भी स्त्री को अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान उस दिन किया गया तो माँ रुष्ट हो जाती हैं। माँ स्वयं एक स्त्री हैं और स्त्रियों का सम्मान जहाँ होता है वहीं एक स्त्री, एक माँ वास करती हैं। तो दोस्तों, उस दिन गलती से भी कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत कर देना। दोस्तों, माँ एक छोटे सी मिश्री से भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आपको दीपावली में कर्ज लेकर धूम धड़ाका पटाखा बहुत ज़्यादा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें इस दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, माता आपके द्वार कभी भी आ सकती हैं और किसी भी रूप में आ सकती हैं, इसलिए अपने घर को सजा कर रखें। यदि आपके घर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो उसका भी उतना ही सम्मान करें जितना कि आप अपने अपनों को करते हैं। क्या पता माँ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं। दोस्तों, सब्जियों की बात करें तो उस दिन हमें सूरन की सब्जी अवश्य खानी चाहिए तथा साथ ही साथ यदि कोई पीली सब्जी में जैसे कि कद्दू हो उसे आप शामिल कर सकते हैं।
यदि आपके घर के आसपास कोई भी गरीब है, भूखा है, उसे उस दिन भोजन अवश्य करा दें, क्योंकि माता स्वयं एक स्त्री हैं और स्त्री का सबसे बड़ा गुण होता है दयालुता। यदि आप दयालुता दिखाते हैं तो माँ आप पर प्रसन्न होगी, और माता यदि प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों, तो आपका जीवन जरूर ही सफल हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।